हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्मार्ट एजुकेशन चैनल में। जैसा कि आपको पता है फ्रेंड्स कि हम जो है एमपी बैक 2 के जो है साइंस सिलेबस को पूरा कर रहे हैं बिल्कुल टॉपिक वाइज। तो हमारे जो है दो टॉपिक निपट चुके हैं। जो पहला टॉपिक ब्रह्मांड था, दूसरा टॉपिक था जो हमारा मापन। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक हमारा चल रहा है वो है पदार्थ। तो पदार्थ में हम जो है पिछले वीडियो में कहाँ तक हो चुका था हमारा जो है धातु एवं अधातुओं के जो है वीडियो बना था पिछला। तो उसमें जो है हमने धातुओं के भौतिक गुण एवं रासायनिक गुणों के बारे में जान लिया था। आज इस वीडियो में जो है हम अधातुओं के बारे में जानने वाले हैं। अधातुओं के भौतिक गुण क्या होते हैं एवं रासायनिक गुण क्या होते हैं। फ्रेंड्स, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा कि प्रत्येक वीडियो के जो नोट्स हैं आपको मेरे फेसबुक पेज स्मार्ट एजुकेशन फेसबुक पेज पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर जाकर के फेसबुक को लाइक कर सकते हैं और साथ में उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ से आप अपनी पीडीएफ जो है डाउनलोड कर लीजिए नोट की और स्वयं भी उसको पढ़ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अधातु। तो अधातु किसे बोलते हैं? तो कुछ पदार्थों को उनके विशिष्ट गुणों के कारण जो है नॉन मेटल कहा जाता है या अधातु कहते हैं। जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और क्लोरीन, यह सब जो है हमारे अधातुओं के एग्जाम्पल थे। अधातुओं के गुण प्राय धातुओं के गुणों के ठीक विपरीत होते हैं। तो जो हमारे धातुओं के गुण थे उसके जस्ट विपरीत जो है हमारे अधातुओं के गुण होते हैं। तो भौतिक गुण देख लेते हैं हम। अधातुओं के भौतिक गुण कौन कौन से होते हैं? चमक। तो धातुओं में चमक पाई जाती है लेकिन अधातुओं में चमक नहीं पाई जाती है। तो आपको याद याद रखना है इसे कि जो है भौतिक गुण में हमारा है एक चमक। तो अधातुओं में चमक नहीं होती है। धातुओं की सतह बिना चमक के डल होती है। परंतु हीरा जो कि कार्बन का एक प्रकार है काफी चमकीला होता है। ग्रेफाइट भी कार्बन का एक प्रकार है परंतु इसकी सतह भी चमकदार होती है। तो आप इसे अपवाद बोल सकते हैं। जिस प्रकार से धातुओं में अपवाद थे उसी प्रकार से अधातुओं में भी अपवाद हैं। जो कि जैसे यदि आप बोलें कि हीरा है जो हमारा वो ग्रेफाइट है, तो यह दोनों जो है हमारे चमकदार होते हैं और यह दोनों जो है अधातुओं में आते हैं। तो यहाँ का जो उसका गुण बोल रहा है वो यह बोल रहा है कि अधातुओं में चमक नहीं होती, लेकिन हीरा में भी चमक होती है और ग्रेफाइट में भी चमक होती है। तो ये हमारे क्या है, उसके अपवाद हैं। हीरा और ग्रेफाइट जो है दोनों अधातु हैं। आपको याद रखना, हीरा और ग्रेफाइट दोनों अधातु हैं, धातुओं में मत लगा देना। और यह जो है इनमें चमक होती है। तो यह इसके अपवाद है। नेक्स्ट है कठोरता। तो अधातु कठोर नहीं होते परंतु हीरा जो है कि कार्बन का सबसे क्या कह सकते हैं, धातु या अधातु में सबसे ज्यादा कठोर जो होता है वह हीरा होता है। तो आपको धातुओं का जो गुण आपने पढ़े होंगे, आप पिछले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको इसके गुण बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि धातु का जो गुण है उसके विपरीत जिस अधातु का गुण है। तो धातुओं में जो है कठोरता पाई जाती है लेकिन अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती। बल्कि यहाँ पे फिर से वही अपवाद आ रहा है कि यदि अधातुओं में कठोरता नहीं पाई जाती है तो फिर कार्बन जो है सबसे कठोर होता है। हीरा जो है कार्बन का एक रूप है जो कि सबसे ज्यादा कठोर होता है। तो यहाँ पर अधातु जो है कठोर है, जबकि यहाँ पे अधातु कठोर नहीं होना चाहिए था। वहाँ पर जो है धातु हमारा जो है मुलायम होते धातु जो है हमारे कठोर होते थे, लेकिन वहाँ पर भी एक जो है हमारे अपवाद था सोडियम। सोडियम वहाँ पर मुलायम था जो कि एक धातु है। धातु कैसे होते हैं? कठोर, लेकिन सोडियम जो है मुलायम होता है। वो धातुओं में आता है और जिसे चाकू से आराम से काट सकते हैं। तो यह इसमें जो है अपवाद भी है। नेक्स्ट है आघात वर्धनीयता। तो आघात वर्धनीयता मैंने आपको बोली थी, आघात सहने की क्षमता। ये किसी पर मार पड़ने पर उसकी आघात सहने की क्षमता। तो आघात वर्धनीयता नहीं होते हैं जो है अधातु, आघात वर्धनीयता नहीं होते हैं, मतलब ये जो है आघात नहीं सह पाते, ये जो है भंगुर होते हैं या टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, टुकड़ों में टूट जाते हैं। नेक्स्ट हमारा लचीलापन। तो अधातु में लचीलापन भी नहीं होता है। धातु में लचीलापन होता है, धातुओं में लचीलापन नहीं होता है। अधातु के आघात वजनता तथा लचीलापन नहीं होने के गुण को क्षण भंगुर भी कहते हैं। जो हम बोल रहे थे आपको भंगुरता, तो इसको हम क्षण भंगुर भी कहते हैं। बिजली तथा ऊष्मा के कुचालक है। तो धातु जो है हमारे बिजली के सुचालक होते हैं और सबसे अच्छा जो सुचालक होता है वो चांदी होता है। जो अधातु होते हैं वो बिजली तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। जैसे लकड़ी है तो वो कुचालक है, प्लास्टिक जो कुचालक है, तो यह धातुओं में आता है, धातुओं में नहीं आता। हीरा जो है कुचालक है। ग्रेफाइट को कार्बन का एक प्रकार है जो बिजली का सुचालक है। तो इसमें जो है हमारा ग्रेफाइट जो है हमारा यहाँ पर वो एक अपवाद है। देखिए मैंने बोला था कि सब इसमें अपवाद आएंगे, तो आपको अपवाद याद रखने हैं। जो है हीरा भी कार्बन का एक रूप है, लेकिन हीरा जो है कुचालक होता है और ग्रेफाइट भी कार्बन का एक रूप है, लेकिन परंतु यह जो है सुचालक होता है, इसमें बिजली का प्रभाव होता है। तो जो यहाँ पर ग्रेफाइट है वो बिजली का सुचालक होता है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम भौतिक अवस्था। तो भौतिक अवस्था जो है धातुओं की देख लेते हैं। कुछ अधातु सामान्य सामान्य तापमान पर ठोस, कुछ द्रव और कुछ गैस होते हैं। जैसे कि कार्बन ठोस, ब्रोमीन द्रव्य अवस्था में होता है और ऑक्सीजन गैस अवस्था में होती है।
तो ब्रोमीन ही एक ऐसा अधात्वक तत्व है जो सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो आपको याद रखना है सिर्फ ब्रोमीन एक ऐसा तत्व है जो सामान्य तापमान पर जो है द्रव अवस्था में होता है, बाकी जो है या तो गैसों में होंगे या ठोसों में होंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द्रवणांक एवं गलनांक, जिसे हम मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो धातुओं का मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत अधिक होता था। यहाँ पर जो है अधातुओं का उसका विपरीत क्या होगा, तो इसका मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट जो है बहुत काफी कम होता है। लेकिन इसमें भी एक अपवाद है, वो है हीरा। हीरा का जो है मेल्टिंग पॉइंट कहें तो बहुत ज्यादा होता है। हीरा जो है इस गुण का विरोध करता है। मेल्टिंग एवं बॉइलिंग पॉइंट वाला जो गुण है अधातुओं का, उसका विरोध करता है। तो सभी में जो है अपवाद है, उनको आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अधातु के रासायनिक गुण। अभी तक हम जो देख रहे थे कि भौतिक गुणों को पढ़ रहे थे अधातुओं के, अब हम पढ़ने वाले हैं अधातुओं के रासायनिक गुणों को। तो अधातु जो है ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो यह भी जो है उस अधातु का ऑक्साइड बनाता है। जिस प्रकार से धातु ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उस धातु या उस मेटल का ऑक्साइड बनाते थे, यहाँ पर अधातु भी उस ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अधातु का ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, इसमें जो है पहला है हमारा इसमें कार्बन का ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया। तो कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। सी जब प्लस से O2 के साथ मिलती है तो CO2 गैस बनती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है गैस बनती है। कार्बन को हवा में जलाना एक ऊष्माक्षेपी प्रतिक्रिया है। यही कारण है कि कार्बन का उपयोग ईंधन के रूप में होता है। कोयला, पेट्रोल एवं प्राकृतिक गैसें इत्यादि जो है कार्बन के विभिन्न रूप हैं। तो जो है हमारा कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैसें यह कार्बन का ही रूप है। और ग्रेफाइट भी जो है कार्बन का रूप है। इसके साथ हीरा भी जो है हमारा कार्बन का रूप है। तो जो कोयला होता है इसी पे यदि यदि अधिक और ताप एवं दबाव पड़ता है, दबाया जाता है, तो यही जो कोयला है हमारा जो कार्बन है वह जो है हीरे में परिवर्तित होता है। तो कार्बन का उपयोग जो है ईंधन के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कार्बन का कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन। कार्बन का कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में यदि दहन किया जाए, कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है, तो जो है सबसे जहरीली गैस बनती है, वो है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO गैस जो है सबसे अधिक जहरीली गैस होती है। जब कार्बन को कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो यह कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनाता है। यहाँ पर है आपका CO, जिसे CO से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो है H2O बनाता है, जल या वाटर बनाता है। नेक्स्ट हमारा जो है यहाँ पे फॉर्मूला आपको दिया गया है H2O। कार्बन डाइऑक्साइड का जल के साथ प्रतिक्रिया है। जब कार्बन डाइऑक्साइड को H2O के साथ मिलाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है। जब CO2 प्लस H2O बनते हैं, H2O मिलता है तो कार्बोनिक एसिड बनता है। तो आपको याद रखना है कि एसिड बन जाता है जब कार्बन H2O के साथ मिलेगा, पानी के साथ मिलता है तो एक एसिड बनता है। यही कारण होता है, आपने देखा होगा कि एसिड रेन जो आपने नाम सुना होगा, तो एसिड रेन जो है इन्हीं जो क्रियाओं की वजह से बनता है, इसी प्रतिक्रिया की वजह से बनता है। अभी आगे हम जो है एसिड रेन को भी समझ लेंगे। हाँ, इसमें दी भी गई है आपके लिए। नेक्स्ट है सल्फर डाइऑक्साइड का जल के साथ प्रतिक्रिया। तो सल्फर डाइऑक्साइड जो है जल के साथ प्रतिक्रिया करके यह भी एक एसिड बनाती है, सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, जो कि क्या है, एसिड है या आप कह सकते हैं अम्ल है ना। तो यहाँ पे जो है SO3 या SO जो है हमारी सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, SO3 है ना, तो सल्फ्यूरिक ट्राइऑक्साइड, यदि 2 होता है सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड। ये आपको बोलने का जो है, आपको यदि सीखना हो तो बता देना, मैं आपको सिखा दूंगा इसके बारे में। तो सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड जो है H2O के साथ प्रतिक्रिया करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यह जो है अम्ल होता है, तो इसे हम एसिड रेन के रूप में यह बहसता है हमेशा। जब एसिड रेन होती है तो सल्फ्यूरिक एसिड गिरता है। तो इसमें जो है जो है हमारा दिया गया है अम्लीय वर्षा, या इसे बोलते हैं एसिड रेन। तो अम्लीय वर्षा गुण वाले पानी का बारिश के रूप में पृथ्वी पर गिरना अम्लीय वर्षा कहलाती है। गाड़ियां, फैक्ट्रियां आदि के ईंधन के जलने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो हमारी है धुएं के रूप में जो है निकलती है, जो स्वास्थ्य तथा पर्यावरण के लिए काफी खतरनाक है। तो मैं यहाँ पर एक चीज बिल्कुल ध्यान से बताना चाहूंगा कि CO2 जो गैस है हमारी, वो स्वास्थ्य एवं पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है, जो पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। CO2 गैस पर्यावरण प्रदूषित नहीं करती है। यदि कभी भी यदि क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित गैसों में से कौन सी गैस है जो पर्यावरण प्रदूषित करती है या पर्यावरण प्रदूषण के लिए उत्तरदायी है, तो उसमें CO2 मत लगा देना। CO2 गैस जो है पर्यावरण प्रदूषण नहीं करती है। हाँ, सल्फ्यूरिक आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, इसमें देख लेते हैं, या CO भी आप लगा सकते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इसमें हम पढ़ रहे थे गाड़ियों से निकल कर हवा में मिल जाती है,
या जो है सल्फ्यूरिक गैस एवं कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो यह गैस में मिल जाती है तथा हवा में मौजूद रहती है। जब बारिश होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा सल्फर डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुल करके क्रमशः कार्बनिक अम्ल, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी में घुलती है तो कार्बनिक अम्ल, जब बारिश होगी तो जैसे गैस है, गैस हमारे यहाँ पर जो है गैस उपस्थित है कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड है। इसके बाद इसके ऊपर जो है बादल है, जब बादल से पानी गिरेगा तो पानी जो है इन गैसों से होकर गुजरेगा, तो इन गैसों के संपर्क में आने पर जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वाटर के संपर्क में आती है या क्रिया करती है तो कार्बोनिक एसिड बनाती है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाती है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वाटर के संपर्क में आकर के सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। यही जो है बारिश सल्फ्यूरिक बारिश या एसिड बारिश जो है हमारी पृथ्वी पर बूंदों के रूप में गिरती है, इसी को हम जो है एसिड रेन भी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा धातु एवं अधातु, तो इसमें जो है कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं धातु एवं अधातु के, जो अभी तक हमने धातु एवं अधातु के बारे में जाना उससे संबंधित है। तो जल पर तैरने वाली धातु कौन सी है, तो सोडियम जो है जल पर तैरने वाली धातु है, या इसे आप कह सकते हैं डांसिंग धातु भी है। यदि आप इस पर जल में डालेंगे तो ये डांस करेगी, बहुत ज़्यादा तेजी से प्रतिक्रिया करती है इस वजह से, और ये खतरनाक भी है, तो इसको जो है बहुत सावधानी से इसकी जो है आप अगली प्रैक्टिकल करें तो बहुत सावधानी से करें। नेक्स्ट हमारा प्रकृति में मुक्त अवस्था में कौन सी धातु पाई जाती है, तो चांदी जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। कौन सी धातु ठोस अवस्था में नहीं पाई जाती, तो पारा जो है ठोस अवस्था में नहीं पाया जाता है, या जो है सामान्य तापमान पर भी जो है हमारा द्रव अवस्था में पाया जाता है। एंटीमनी क्या है, तो एंटीमनी एक धातु है, सॉरी उपधातु है। एंटीमनी क्या है, उपधातु है हमारी। कौन सी धातु बिजली की अच्छी सुचालक होती है, तो सबसे अच्छी सुचालक जो है बिजली की वो होती है चांदी। नेक्स्ट है फोटोग्राफी में कौन सा उपयोगी तत्व प्रयुक्त होता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड जो है फोटोग्राफी के रूप में कौन सा तत्व उपयोग करते हैं, जब फोटोग्राफी या कैमरा होते हैं तो उसमें जो तत्व हमारा उपयोग में होता है वो होता है सिल्वर ब्रोमाइड। नीला थोता का रासायनिक नाम क्या है, तो कॉपर सल्फेट को जो है नीला थोता कहते हैं। आपको याद रखना है, नीला थोता पूछ सकता है, नीला थोता किसे बोलते हैं, तो कॉपर सल्फेट जो है हमारा, इसे हम नीला थोता बोलते हैं। सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो प्लेटिनम जो है सबसे कठोर धातु है। प्लेटिनम सबसे कठोर धातु है। सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है, तो प्लेटिनम को ही सफेद स्वर्ण कहते हैं। विद्युत बल्ब का तनु किसका बना होता है, तो विद्युत बल्ब में जो अंदर लगा होता है वो तार, वो किसका बना होता है, तो वो बनाता होता है टंगस्टन का। कौन सी धातु अचालक की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है, तो वो है जर्मेनियम धातु जो है हमारी ट्रांजिस्टर के रूप में जो है प्रयुक्त होती है। अचालक के की भांति ट्रांजिस्टर के रूप में प्रयुक्त होती है, वो है जर्मेनियम। नेक्स्ट पॉइंट हमारा किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग जो है हमें प्राप्त होते हैं, तो वो होता है हमारे एसआर एवं बीआर तत्व के द्वारा जो है जो आतिशबाजी होती है उसमें जो रंग उत्पन्न होते हैं तो वो एसआर और बीआर से होते हैं। किस रेडियोधर्मी तत्व के भारत में अति विशाल भंडार है, तो थोरियम जो है हमारा ऐसा तत्व है जो भारत में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कलपक्कम जो है हमारे एक सिटी का नाम है। कलपक्कम के फर्स्ट बीडर टेस्ट रिएक्टर में कौन सा तत्व जो है ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, तो यहाँ समृद्ध यूरेनियम जो है इसको ईंधन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। भारी जल क्या होता है, तो मंदक होता है। भारी जल जो है मंदक होता है, इसका प्रयोग जो है रिएक्टर में किया जाता है। नेक्स्ट सामान्य किस्म का कोयला कौन सा है, तो बिटुमिन जो है सामान्य किस्म का कोयला है। हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है, हेलोजन से सबसे अधिक अभिक्रिया कौन करता है, तो क्लोरीन जो है हेलोजन के साथ सबसे अधिक अभिक्रिया करती है। प्रकृति में सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है, तो हीरा है। कार्बन के प्लेटिनम जो है बनाया जाता है, और जो प्रकृति में जो है नेचुरल तौर पर जो सबसे कठोर तत्व पाया जाता है वो है हीरा। कार्बन के दो अपरूप कौन कौन से हैं, तो हीरा और ग्रेफाइट जो है कार्बन के दो अपरूप हैं। हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु कौन सी है, तो लोहा। लोहा जो है हीमोग्लोबिन में उपस्थित धातु है। जो है हीमोग्लोबिन हमें सबसे अधिक प्राप्त होता है यदि हरी सब्जियों में देखा जाए तो पालक से। नेक्स्ट हमारा सचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं, तो सीसा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा वायुयान के निर्माण में कौन सी धातु उपयोग में करते हैं, तो प्लेटिनम का उपयोग हम वायुयान के निर्माण में करते हैं क्योंकि यह बहुत कठोर धातु होती है। एडम उत्प्रेरक किस धातु का नाम है, तो प्लेटिनम का है। एडम उत्प्रेरक जो है किस धातु का नाम है, वो है प्लेटिनम का। स्टील में कार्बन का प्रतिशत कितना पाया जाता है, तो स्टील में कार्बन का प्रतिशत जो है 0.1 से 1.5% तक पाई जाती है।
एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट जो है या बोलते हैं बॉक्साइट जो है एल्यूमिनियम का मुख्य अयस्क है। नेक्स्ट हमारा मायोग्लोबिन कौन सी धातु होती है? तो लोहा जो है मायोग्लोबिन धातु है हमारी। समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? तो सोडियम, जिसे आप नमक के नाम से भी जानते हैं। तो सोडियम जो है समुद्र में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके ऑक्सीजन गैस पैदा करती है? तो कैडमियम जो है धातु ऐसी है जो जल के साथ क्रिया करके प्रतिक्रिया करके जो है ऑक्सीजन गैस निकालती है। इसके साथ फ्रेंड जो है हमारा आज का वीडियो खत्म होता है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एवं कमेंट कीजिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन पर जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, और अभी तक यदि आपने बेल आइकन को नहीं दबाया है तो बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स।